मैं बोलूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, तो फिर वही 3s लगेगा। तो 3s माइनस एस क्या होता है? 2s। तो 2s की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2s की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर, तो s की वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर, और 3s की वैल्यू हो जाएगी 75 के बराबर। फिर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, मतलब 20 की वैल्यू हो जाएगी 2s के बराबर, s की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर। फिर सेल ज़्यादा है, तो -s/2 की वैल्यू हो जाएगी -60 के बराबर, s की वैल्यू हो जाएगी 120 के बराबर। देखो, सेल ज़्यादा है, सेल ज़्यादा का मतलब क्या है कि 90 इक्वल टू प्रीवियस मंथ का स्टॉक, है ना, प्लस नंबर ऑफ चेयर्ड। सेल ज़्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग कम है, ये आ जाएगा -60 इक्वल टू -s/2 आ जाएगा, s इक्वल टू 120 आ जाएगा। आपने 120 को बेचा और 60 को मैन्युफैक्चरिंग की। अब फिर सेल ज़्यादा है, तो -15 इक्वल टू -s/2, s30 और s/2 15, मतलब -15 इक्वल टू -s/2। तो सेल तो 30 है, मैन्युफैक्चरिंग और 15 है, फिर सेल ज़्यादा है, फिर से फिर सेल ज़्यादा है, तो 15 है s/2, तो -15 इक्वल टू -s/2, तो s की वैल्यू वही 30 और 15। फिर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, तो 2s की वैल्यू 40 के बराबर, s की वैल्यू, सॉरी 3s की वैल्यू, नहीं 2s की वैल्यू जो है वो 40 के बराबर, s की वैल्यू 20 के बराबर, और 3s की वैल्यू 60 के बराबर। फिर सेल ज़्यादा है, अब अगर सेल ज़्यादा है तो s/2 की वैल्यू हो गई 50 के बराबर, और s की वैल्यू हो गई 100 के बराबर। फिर आ गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है तो 40 बराबर 2s, s क्या हुआ 20, और 3s क्या हुआ 60। फिर क्या है? सेल ज़्यादा है, फिर क्या है? सेल ज़्यादा है, मतलब सेल ज़्यादा है मतलब s/2, तो वही s/2 की वैल्यू 60, s/2 की वैल्यू 60, और s की वैल्यू 120। तो मतलब प्रीवियस, अच्छा अब 30 के साथ क्या है कि 30 में आएगा स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अ मंथ हो जाएगा। तो स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ मतलब 30, स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ प्रीवियस मंथ, हाँ, प्लस स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ, वो तो 120 है, नहीं 60 है, ये तो ठीक है। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग तो फिर मतलब एंड में तो स्टॉक ज़ीरो है ना, हाँ, जो स्टॉक था वो 30 में पूरा बिक गया, और शायद उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग नहीं। जब इसको सॉल्व करके अपन क्वेश्चन को आंसर करते हैं, इन हाउ मैनी मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर वर मोर देन 550,000 चेयर्स सोल्ड, हैं, इफ इन हाउ मैनी मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर वर मोर देन 50,000 चेयर्स सोल्ड, तो इनकी वैल्यू कुछ उसमें है क्या? स्टॉक इंटू हज़ार में है ये, अच्छा इंटू 1000 में है, तो 000 में है, 000 में है, 000 में है। ये किस में है? -000 में है, ये के में है क्या? तो दूसरे ही मंथ में हो गई थी, तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से फिर 2 होना चाहिए, एक बार चेक कर लूँगा। इन विच मंथ ड्यूरिंग द ईयर वर द हाईएस्ट नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड,
यार मैन्युफैक्चरिंग तो सबसे ज़्यादा 75 लग रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई सबसे ज़्यादा मार्च में। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चेयर सोल्ड पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरिंग द ईयर? एवरेज नंबर ऑफ चेयर सोल्ड पर मंथ, तो टोटल पर मंथ जितनी सेल हुई है ना, वही निकाल लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? मतलब 20, 150, 150 और 250, 250, 290, 320, 350, है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करो। इसको करते हैं वही 150, 170, 270, 290, 320, 350, 370, 470, 480, 480, 480, 505, 510, 520 और 600। तो 620 का आपको एक दो एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से करना है। 12 5 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, 4 5 20, 3 5 15। और अब इसमें कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे? 0 0 0, 3 5 15, 3 1 3 20, 3 6 18, 51 666। अपना तो नहीं आ रहा यार ये। दिया क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड पर मंथ? एवरेज कितनी चेयर सोल्ड हुई हर महीने? फिर से देख लेते हैं। 115, नहीं 25, 35 और 5 40, 140, 150, 170, 270, 300, 330, 350, 450, 470, 490, 590 और 620। 620 ऑन एन एवरेज सोल्ड हो रही हैं। और 12 के उसमें तो 1000 का भी स्टॉक है। 4 3 12, 4 1 4, 22, 4 5 20, 4 5 20, 3 5 15, 3 1 3 20, 3 6 18 20, 3 6 18, 3 6 18, यही आ रहा है मेरा तो आंसर। 5 1 6 6। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फिर ये हो सकता है, पता नहीं, या तो मैंने कुछ गलत किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ द हाइएस्ट? इस महीने में जो परसेंटेज इंक्रीज है इन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ इज हाइएस्ट। तो यार अगर देखोगे तो जैसे 15 से 100 हुआ था, कौन से महीने में वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ द हाइएस्ट? नवंबर, जुलाई, सितंबर और फरवरी। तो अगर नवंबर की बात करें तो प्रीवियस मंथ में कितना हुआ था? नवंबर में कितना हुआ था? 20 से 120 चली गई थी, 6 गुना चेयर बढ़ी थी। जुलाई में क्या हुआ था? जुलाई में तो उतनी थी। सितंबर में क्या हुआ था? सितंबर 20 से 100 हुई थी। तो नवंबर जीत रहा है इसमें तो। और फेब में क्या हुआ था? फेब में फेब में तो सोल फेब में क्या हुआ था? 15 से 100 चली गई थी। हाँ, तो मतलब 15 से 100 कितने परसेंट होगा?
85/100 इंटू 100, तो 85% इंक्रीज़ हुई थी। 85 क्या है यार, परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुई होगी, अपन बेस से कंपेयर करो ना। तो 85/15 इंटू 100 हो जाएगा। 5 से 15, 5 टू 10 और 3 टू 6 और 25, 3 से 24, 10, 3 या 9 या 9, तो 283.3, 6 या 9, 3 24, 3 2 6 7 8, 849% इंक्रीज था सेल में। और जब 20 से 120 हुई थी तो 100/20, 500 सबसे ज़्यादा। अगर देखा जाए फेब नहीं था, इट वॉज एक्चुअली, मतलब फेब था, है ना, इट वॉज फेब, नवंबर नहीं था, इट वॉज फेब। ठीक है, अभी को आंसर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ना एक बस गलती हो गई है, एक गलती हो गई है, और यहाँ पे उसकी वजह से भी एक गलती हो गई है। ये वाला स्टॉक है ना, इसमें 30 मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, सेल ज़्यादा होगी, क्योंकि आखिरी मंथ है। तो ये प्रीवियस मंथ की सेल मान लो, मतलब इसकी जो सेल होगी 30 प्लस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और माइनस एस की वैल्यू क्या है, 2m है। ये दोनों जो है ना, ये एस से बड़ी होनी चाहिए ताकि ये आ जाए। है ना, तो प्रीवियस मंथ में मैन्युफैक्चर कितनी हुई, 60 हुई। तो 30 में अपन को मतलब, भाई देखो, नहीं प्रीवियस मंथ में 60 नहीं, देखो अपन को ऐसा कुछ करना है, एम की वैल्यू को रखना है कि इसमें और इसमें जब प्लस करें और -2 करें तो ये आ जाए। तो वो कैसे होगा, तो मतलब 30 माइनस एम जो है वो 30 है। सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है। आपके पास देखो, जो भी आपने स्टॉक था प्रीवियस मंथ के टाइम, स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अ मंथ, तो कितना स्टॉक है अपने पास, 30। शुड बी स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस मंथ, मतलब 90। और फिर क्या है, नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब एम मैन्युफैक्चर हुई, और माइनस क्या हुई, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड। तो ये अगर अपन ये वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं तो क्या होगी, 2m। तो 2m माइनस एम, एम इक्वल टू 60, मतलब मैन्युफैक्चर हुई 60 चेयर, टोटल स्टॉक एक्चुअली मैन्युफैक्चर तो मतलब सेल, सेल क्या है, ट्वाइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ना। तो एक्चुअली इसको ऐसे लिखेंगे कि, अरे यार फिर वही गलती कर रहे थे। ये जो ये वाला पार्ट दिया है कि देयर वाज नो स्टॉक लेफ्ट इन द इन्वेंट्री दैट ईयर, तो नेक्स्ट मंथ की इन्वेंट्री मतलब ज़ीरो है। तो स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अ मंथ इक्वल टू स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस मंथ, मतलब 30 प्लस, अब एम तो ऑब्वियसली S/2 है, सेल ज़्यादा है, प्लस एम माइनस 2m। तो 2m माइनस एम, एम जो है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो मैन्युफैक्चरिंग कितने के बराबर हुई, 30 के बराबर। तो सेल किसके बराबर हुई, 60 के बराबर।
तो इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसी हिसाब से क्या हुआ, अपन को वो वाला एवरेज का डेटा भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, 60, 180, 200, 300, 320, 350, 380, 400, 500, 500, 600, 640, 650 बाय एल और इंटू 1000, 12, 4 3 12, 1 4, 25, 4 नहीं 4 से तो होगा नहीं, 2 6 12, 2 3 6, 25 और तो 325,000 बाय 6, 6 5 30, 6 24, 6 1 6, 6 30, 6 24, 6 40, 6 36, 6 36, 53166, ये सब कुछ हो सकता है कि 53166। एक्चुअली इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ये क्या था, व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ चेयर सोल्ड ना। हाँ, तो 180, 200, 300, 350, 380, 45, 540, 550, 650, 650 तो आ रहा है। बाय 12, 4 3 से 12, अब 4 1 से 4, 4 6 से 24, 4 2 से 8, 4 5 से 20, 3 5 से 15, 3 4 से 12, 3 1 से 3, 3 6 से 18, 3 6 से 18, 14166, मतलब 141, 54167। How many during the year more than 50,000 chairs sold? तो 50,000, अब यहाँ सब में 1000 लगा दो। पचास हज़ार से ज़्यादा कब कब था, 1 2 3 4 5, 5 महीने ये ऐसा रहा। तो ये अपना पूरा सेट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अपन ने सेट नंबर कितना, 16 से 17 है शायद, 17 अपन ने सॉल्व कर लिया।